भगवान ने कहा नारद जी बोलिए आपके लिए क्या ऐसा है जो हम नहीं दे सकते हैं? भगवान का कथन है कि मेरे भक्तों के लिए कुछ भी ऐसा अप्राप्य नहीं है जिसको ऐसा नहीं जो जिसको दिया ना जा सके, है ना? तो बोले मांगिए आप। भगवान से बोले, नारद जी ने कहा बोले प्रभु देंगे ना? जरूर देंगे ना। अरे नारद जी बोलिए क्या चाहिए? बैकुंठ चाहिए। बैठ जाइए बैकुंठ में, आइए आप। नहीं महाराज बैकुंठ नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? आपन रूप देहु प्रभु मोहि। 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 आन भांति नहीं पावो ओहि। आन भांति नहीं पावो ओहि। महाराज अपना रूप दे दीजिए मुझे कुछ समय के लिए उधार, क्योंकि जब तक आपका स्वरूप नहीं मिलेगा महाराज तब तक विश्व मोहिनी मुझे मिलने वाली नहीं है। जो विश्व को मोहे वह विश्व मोहिनी, और विश्व मोहिनी को जो है मोहित कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं। तो भगवान का स्वरूप यही मांगा है। मगर एक बात बहुत बढ़िया जो भक्त के भाव की होती है आगे वह नारद जी ने कह दिया और दैव योग से वह निकल गया। इसलिए भगवान झूठे नहीं हुए, क्योंकि लोग बाग ये कहेंगे कि भगवान से नारद जी ने तो उनका स्वरूप मांगा था मगर बानर को क्यों दे दिया? कोई यह नहीं कह सकता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि अगले जो चौपाई में बाबा जी ने लिखा कि नारद जी ने क्या कहा कि जही विधि हो नाथ हित मोरा। जही विधि होए नाथ हित मोरा। जही विधि होए नाथ हित मोरा। जही विधि होए नाथ हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। 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 दैव योग से ऐसे शब्द निकल गए कि शायद जैसा भक्त का भाव होता है कि प्रभु भक्त कभी अपनी मनमानी भगवान से नहीं मनमाता है, वही भक्त है। भक्त सदा यह कहता है कि राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। हे प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसा करिए। भक्त तो वही है, साधक तो वही है कि सदा भगवान पर छोड़ता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। ये भक्त के भाव है? मौज में रहता है भक्त। और जो कुछ भी जीवन में कठिनाइयां आए या कि जीवन में अनुकूलताएं आए प्रतिकूलताएं आए सब में भगवान की वह कृपा देखता है। कभी कोई शिकायत नहीं करता, कोई शिकवा नहीं करता। ये भक्त की गुण है महाराज। अगर हम रोने लग जाएं, भगवान को जो है कोसने लग जाएं, भक्त कैसे हैं? ये मान करके चलिए ना कि जो भी भगवान करता है आपके कल्याण के लिए करता है। जो भी भगवान करेगा अच्छा करेगा, ये दृढ़ होना चाहिए सदा। एक संत, एक महात्मा जी थे, वो नदी पार कर रहे थे। बहुत बड़ी सी नौका थी। उस नौका में वो बैठे थे और लोग भी बैठे थे। मगर जैसे बीच बहुत बड़ी पाट था नदी का, बीच में नदी नाव पहुंचती है, वैसे ही भयानक तूफान आने लग गया और नौका यूं डगमग होने लग गई। लोग घबराए और चिल्लाने लग गए, लगता है गई, लगता है गई, लगता है गई। वो बैठे हुए जो महात्मा थे वो तुरंत अपना कमंडल उठाया, कमंडल से नदी का जल लेकर के महाराज नौका में डालने लग गए। जल्दी जल्दी नौका में डालने लग, जैसे जितनी लहराए उतना पानी जो है नौका में डालें।
और लोग चिल्लाए, अरे पागल को देखो, पागल कैसा है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, और अपने काम में लगे वो। मगर कुछ ही देर बाद में तूफान रुक गया, और तूफान रुक गया, नौका बिल्कुल अब लगा कि नहीं अब पार हो जाएगी। तो वो जो पानी नदी का लेकर के डाला था ना नौका में, उसको उस जल को बाहर फेंकने लग गए महात्मा जी। लोगों ने कहा, भैया पागल आदमी है क्या, इसको बिठा लिया आपने? अरे जब नौका डूब रही थी तब ये पानी नदी का इसमें डाल रहा था, अब जब ये नौका बच गई तब देखो दिखावा कर रहा है बचाने का, और जो है नौके का जल नदी में डाल रहा है। बोले बाबा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? बोले भैया देखो, मुझे ऐसा लगा कि मेरा प्रभु इस नौका को डुबाना चाहता है, तो मैंने कहा प्रभु मैं भी सहायता कर देता हूं, राजी है मुझ पे जिसमें तेरी रजा है। तू अगर चाहता है तो तेरी चाहे में अपनी चाहे को हम मिला देते, यही तो भक्त है। मगर फिर मैंने देखा कि नौका अब जो है तूफान रुक गया है, नहीं डूबने वाली। लगा कि मेरा भगवान बचाना चाहता है, तो मैं भी भगवान के साथ में भगवान का सहयोगी बन गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। तो भक्त के भाव ही वही होते कि भगवान पर छोड़ दिया जाए अपने जीवन का सब कुछ, वही इनडायरेक्टली ही। मगर नारद जी ने वही बात कह दी कि पहले तो यह कहा कि आपन रूप देव प्रभु मोहि, मगर अगली चौपाई में कह दिया कि जेहि विधि हो नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास में। जब यह स्वीकार कर लिया नारद जी ने कि करहु सबेग दास मैं तोरा और जय विधि होए नाथ हित मोरा, तो भगवान क्या जो है इनको गड्ढे में गिरने देंगे? कदापि नहीं गिरने देंगे। हैं? जब हमने स्वीकार कर लिया दासता कि हम आपके दास हैं, जब कोई व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि गुरुजी हम आपके शिष्य हैं, तो गुरु का दायित्व हो जाता है उसको सही रास्ता दिखाना। जब किसी भक्त ने ये मान लिया कि हम आपके जो है दास हैं, आप मेरे प्रभु हैं, जिसमें मेरा कल्याण हो आप वह करिए, तो भगवान तो वही करेंगे जिसमें कल्याण होगा। आप लाख विचार जो है, आप छोटे से बच्चे को लेकर के माता पिता अगर बाजार में जाएं और वो पटाखों की दुकान में को देख करके बड़े बड़े बम रखे हैं, चमकते हुई पन्नी लगी हुई, तो बच्चा तो उन बम को मांग लेगा कि जो है पापा पापा मम्मी मम्मी हमको ये बम दो, ये खिलौना दो, खिलौना समझेगा उसको। तो क्या माता पिता उस बम रूपी खिलौने को लेकर के बच्चे को देंगे? कदापि नहीं देंगे, क्योंकि वह जानते हैं, वो बच्चा नहीं जानता है कि इस खिलौने को खेलने में हमारा जो है मृत्यु भी हो सकती है, ये फूट जाएगा तो हमारे हाथ पैर जो है चिथड़े उड़ सकते हैं। तो भगवान ने तुरंत कहा, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि बिल्कुल ठीक है नारद जी, सुनिए कि जेहि विधि हुई है परम हित, हित नहीं परम हित। अरे हित तो थोड़े मोड़े समय के लिए होता है, परम मतलब जो हमेशा के लिए सदा कल्याणकारी हो। जेहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रसा हमार।